हेलो स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको जनरल यू कैन से ब्लड्स का सर्कुलेशन कैसा है वो समझाऊंगी। तभी जाकर आपको पोर्टल सिस्टम जो है वो समझ में आएगा। तो जनरल ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो रहा है एक्चुअली में, वो पहले हम लोग समझते हैं। तो क्या होता है ना, जो हमारा हार्ट है, जैसे मान लो दिस इज द हार्ट। ठीक है, ये कोई पर्सन है, उसका हार्ट है। तो हार्ट जो है, उससे जो ब्लड है ना, हार्ट से कैसा ब्लड जा रहा होता है। तो हार्ट जो है ये पंप कर रहा होता है कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, टू दी बॉडी। तो हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है किसी ऑर्गन में। यस और नो, वो कहाँ जाएगा, किसी ऑर्गन में जाएगा। और ऑर्गन से वो ब्लड फिर वेन के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, है ना। क्या होता है कि हार्ट का जो ब्लड है, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। आर्टरी का काम ही होता है इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और फिर ऑर्गन के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज बनती है, कैपिलरी से फिर वेन्स बनता है। और वेन्स फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ चले जाते हैं, हार्ट में चले जाते हैं, है ना। अगर हम दूसरे डायग्राम से भी इसको समझना चाहें, इस सिंपल चीज को, तो दूसरे डायग्राम से भी मैं आपको समझा सकती हूँ। देखिए, अगर मान लो दिस इज द हार्ट ऑफ अ पर्सन, पहले हम लोग जनरल ब्लड सर्कुलेशन समझते हैं, उसके बाद पोर्टल सर्कुलेशन में आपको समझाऊंगी। तो हार्ट जो है, जब इससे यू कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, किसके थ्रू जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी के थ्रू। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी आर्टरीज जो होते हैं दे टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये जो, जैसे मान लो दिस इज वन ऑर्गन, जिसके अंदर आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर गया, ये क्या है, दिस इज द ऑर्गन, है ना। तो आर्टरी जब ऑर्गन के अंदर एंटर करता है ना, तो वो आर्टरी जो है वो 3 लेयर थिक होता है। इसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर बीच में ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर में जो है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ये अब अगर आप नहीं भी याद रखना चाहोगे अभी समझने के लिए तो चलेगा, लेकिन ये नीट के सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, और सबसे अंदर में होता है ट्यूनिका इंटीमा, या आप उसको ट्यूनिका इंटरना भी बोल सकते हो। तो आर्टरी इसीलिए अपने आप को तोड़ने लगती हैं, पहले वो आर्टेरियोल्स में तोड़ती हैं अपने आप को, फिर वो अपने आप को फाइन ब्रांचेस में तोड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क, है ना। तो आर्टरीज जो है अपने आप को किस में तोड़ लेती हैं, कैपिलरी के नेटवर्क में तोड़ लेती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोला मैंने, कि आर्टरी जब किसी ऑर्गन के अंदर एंटर करती हैं, तो अपने आप को वो किसी कैपिलरी के नेटवर्क में तोड़ लेती हैं, और ये कैपिलरी फर्दर आपस में जुड़ता है। ये कैपिलरी आपस में फिर से जुड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, वेन बन जाएगा। पहले वेन्यूल्स बनता है, और वेन्यूल्स के बाद वेन बन जाएगा। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हार्ट से जब ब्लड बाहर पंप आउट होता है, तो पहले आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती हैं ऑर्गन्स के पास। तो ऑर्गन्स के अंदर आर्टरी पहले आर्टेरियोल में टूटती हैं, फिर कैपिलरीज में टूट जाती हैं। कैपिलरी से पहले वेन्यूल्स बनता है, फिर वेन्स बनता है, और वेन्स जो है वो कई सारे वेन्स मिलकर आपस में वेना कावा बनाते हैं। और वेना कावा जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, है ना, वेन के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में चला आता है। यही होता है ना, दिस इज द जनरल ब्लड सर्कुलेशन, यस और नो। तो ये तो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन की बात हो गई। लेकिन पोर्टल सिस्टम जो है वो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन से थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, हार्ट है ना। यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं हार्ट, ये हार्ट हो गया। ठीक है, अब हार्ट जो है ये पंप आउट किया कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये पंप आउट किया कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसके लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू चला गया एक ऑर्गन में, है ना। आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया, एक ऑर्गन में। जैसे मान लो दिस इज द ऑर्गन, ये ऑर्गन है ना। ठीक है, और ये ऑर्गन में जब गया तो ये किस में टूट जाता है, बताओ आप लोग मुझे। ये कैपिलरी की नेटवर्क बन गया ना इस ऑर्गन में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज द कैपिलरी, यस और नो, ये क्या हो गया, कैपिलरी हो गया। अभी तक तो जो चीजें हैं वो सेम वैसे ही है जैसे कि जनरल ब्लड सर्कुलेशन में होता है। लेकिन ये ऑर्गन जो है, इसका जो यू कैन से, यहाँ से अब क्या बनना चाहिए, वेन्स बनना चाहिए। और ये वेन नॉर्मली क्या होता है जनरल ब्लड सर्कुलेशन में, आप क्या बोलोगे कि हार्ट में जाना चाहिए, है ना। तो ये जो वेन है ये कहाँ जाना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड लेकर जाएगा ये हार्ट में,
कैसा नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में लेकर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। तो अगर ये हार्ट में नहीं गया, है ना, ये वेन जो है ये अगर ये हार्ट में नहीं गया अपना ब्लड लेकर और ये किसी और ऑर्गन में चला गया, समझ में आया कि नहीं, ये जो आपका वेन है ये ब्लड को लेकर किसी और ऑर्गन में चला गया, जैसे मान लो दिस इज अनदर ऑर्गन और इसको हम बोल रहे हैं ऑर्गन नंबर 2, समझ में आया, दिस इज द ऑर्गन नंबर 1, दिस इज द ऑर्गन नंबर 2। अब यहां पर क्या होने लगेगा, फिर से ये कैपिलरी की नेटवर्क बनने लगेगी, यस और नो। तो और इसके बाद से जो वेन बनेगा, इसके बाद जो वेन बनेगा वो हार्ट में ब्लड लेकर जा रहा है, समझ में आया कि नहीं, वो हार्ट में ब्लड लेकर जा रहा है, हार्ट के राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में ब्लड लेकर जा रहा है। यानी कि जो ऑर्गन है, जो ऑर्गन 1 है उसका जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं गया, है ना। यानी ऑर्गन 1 का जो ब्लड है वो ऑर्गन 2 में जा रहा है और उसके बाद जो ब्लड है वो उसके बाद जो है हार्ट के अंदर जा रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट। तो अगर किसी ऑर्गन का ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर किसी और यू कैन से ऑर्गन में चला गया, तब उसी को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। समझ में आया, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं बच्चों, उसी को हम बोल रहे होते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि व्हेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ में आया, बेसिकली कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, कभी कभी मिक्स ब्लड के बारे में भी ये होता है, बट बेसिकली व्हेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी, हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन ब्लड, ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गन, from one organ reaches another organ, समझ में आया कि नहीं, another organ and not directly to the heart, और वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं पहुंचे अगर, यस और नो, तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहां पर ये जो वेन है, ये जो वेन है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड लेकर जा रहा होता है, इस वेन को हम बोल देते हैं पोर्टल वेन। इस वेन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इस वेन को हम बोल देते हैं पोर्टल वेन। इज दिस क्लियर और नॉट। अभी मैं आपको पोर्टल सिस्टम के नाम भी बताऊंगी। इस वेन को हम क्या बोल देंगे, दिस वेन कैन बी रेफर्ड एज पोर्टल वेन, यस और नो। तो कैन यू सी, ये जो पोर्टल सिस्टम है ये स्टार्ट भी हो रही है कैपिलरी में, है ना, और एंड भी हो रही है कैपिलरी में, यस और नो। जब यहाँ पे आर्टरी ब्लड लेकर आया इस ऑर्गन में, तो ये यहाँ पे एक कैपिलरी का नेटवर्क बना, फिर यहाँ पे वेन बना और फिर यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क बना। तो यानी कि पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्टार्ट भी हो रहा है कैपिलरी में और एंड भी हो रहा है कैपिलरी में। ये दूसरी पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं। यानी वी कैन राइट दैट पोर्टल सिस्टम starts and ends in capillaries, starts and ends in capillaries। ये स्टार्ट भी हो रहा है कैपिलरी में और एंड भी हो रहा है कैपिलरी में। समझ में आया। तो बहुत ही आसानी से आपको अब समझ में आया होगा कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। अगर यू कैन से ब्लड जो है एक ऑर्गन का, ठीक है, वो हार्ट में डायरेक्टली ना जाकर किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है, ऑब्वियसली कोई ना कोई पर्पस होगा जिसकी वजह से वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता है, किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम हो सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम हो सकते हैं। एक हो सकता है रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम एक ऐसा पोर्टल सिस्टम है जिसमें लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जनरली हाइंड लिम्ब का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या मिक्स ब्लड है वो जा रहा होता है कहां पे, बताइए, किडनी में, है ना। पोर्टल सिस्टम का नाम किस आधार पे रखा गया है, तो ऑर्गन 2 के हिसाब से रखा गया। ऑर्गन 2 कौन है, ऑर्गन 2 कौन होता है, जो रिसीव कर रहा होता है ब्लड को, है ना, जो ब्लड को रिसीव कर रहा है उसी के नाम पर पोर्टल सिस्टम का नाम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी ऑर्गन 2 जो है वही तो रिसीव कर रहा है ब्लड। कैसा ब्लड ऑर्गन 2 रिसीव करेगा, या तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा या तो मिक्स ब्लड रिसीव कर सकता है, जैसे फ्रॉग के केस में। तो रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे फ्रॉग में ये प्रेजेंट होता है। तो फ्रॉग में क्या होता है कि जो लोअर लेग्स होते हैं उनके, लोअर लेग्स बोल दिया मैंने, सॉरी, हाइंड जो लिम्स होते हैं उसके, है ना, हाइंड लिम्स जो होते हैं फ्रॉग के, वो बहुत मस्कुलर होते हैं, लॉन्ग होते हैं।
तो उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इजिली यू कैन से रिमूव करने के लिए जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसका जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, किडनी में। समझ में आया? ऑब्वियसली जो यू कैन से ऑर्गन ब्लड को रिसीव करेगा उसी ऑर्गन के नाम पर पोर्टल सिस्टम का नाम होगा। तो रीनल वर्ड का मतलब ही होता है किडनी। यस और नो? तो रीनल पोर्टल सिस्टम में रीनल वर्ड किसके लिए होता है, किडनी के लिए। तो रीनल पोर्टल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, फ्रॉग में प्रेजेंट हो सकता है, फिश में प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में भी हो सकता है, ह्यूमंस में भी होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये फ्रॉग और ह्यूमन दोनों में होता है, तो दोनों का यू कैन से एक सिमिलर पॉइंट हो गया। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का। और कौन से जगह का हो सकता है, स्टमक का भी हो सकता है। तो अगर ब्लड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टमक का, वो जा रहा है कहां पर, लिवर में, है ना, वो कहां पे जा रहा है, लिवर में। तो ऑर्गन टू कौन है यहाँ पर, लिवर है। तो लिवर जो है ऑर्गन टू में टू है, इसीलिए नाम इसका है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। हेपैटिक वर्ड का मतलब ही होता है लिवर, है ना। और जो वेन इसको लेकर जा रहा होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, हेपैटिक पोर्टल वेन। यस और नो? इस वेन को क्या बोलते हैं, हेपैटिक पोर्टल वेन। मैंने बताया था आपको कि एक ऑर्गन वन से ऑर्गन टू में जो ब्लड लेकर जा रहा है उस वेन को हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं। तो उसी के नाम पर अगर वो लिवर में लेकर जा रहा है तो हेपैटिक पोर्टल वेन हो जाएगा, अगर वो किडनी में लेकर जा रहा है तो रीनल पोर्टल वेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो वेन होगा जो किडनी में लेकर गया है, यहाँ पे इस जगह पर ये रीनल पोर्टल वेन हो जाएगा। यस और नो? ये कौन सा वेन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रीनल पोर्टल वेन। इज दिस क्लियर? हेपैटिक पोर्टल वेन में क्या हो रहा है, जो आपका ब्लड है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लिवर में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे क्या फायदा होगा कि आपको मालूम है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और लिवर वो जगह है जहां पे जो फूड है वो स्टोर होता है। जैसे आपको मालूम है कि फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल्स, इन द लिवर मेजॉरली। मेनली कहाँ पे स्टोर होता है, लिवर में। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ब्लड है वो लिवर में जाता है, सो दैट लिवर्स उस जो यू कैन से न्यूट्रिएंट्स है उसका एक्यूमुलेशन कर सके, स्टोरेज कर सके। यस और नो? तो हेपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो फ्रॉग में आपको नजर आ सकता है, ह्यूमंस में नजर आ सकता है, बर्ड्स में नजर आ सकता है। यस और नो? एक और पोर्टल सिस्टम होता है जो कि ह्यूमंस में नजर आता है, दैट इज नोन एज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसिस जो है इट इज द अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया कि नहीं? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्गन टू होगा वो कौन होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। यस और नो? यहाँ पर क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या फिर यू कैन से सिंपली राइट ब्लड, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, विच इज द सुपर मास्टर ग्लैंड, है ना, या फिर मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्लड जो है हाइपोथैलेमस का, है ना, वो कहाँ पे जा रहा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा होता है। तो यहाँ पर ऑर्गन टू कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइसिस। इसीलिए इस पोर्टल सिस्टम का नाम क्या है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। और कौन सा वेन इसको लेकर जाएगा, जाहिर सी नाम बात है उसका नाम होगा पोर्टल वेन। तो क्या नाम हो जाएगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन इस केस में। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब यहाँ पे क्या रीजन होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो हाइपोथैलेमस है वो कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे जीएनआरएच जिसको गोनाडोट्रोफिन यू कैन से रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। उसके अलावा भी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। और ये हाइपोथैलेमस रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि पिट्यूटरी से चीजों का सिक्रेशन हो सके। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, लेकिन ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा
ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। तो हर पोर्टल सिस्टम का कोई न कोई एडवांटेज है। तो आज की क्लास में आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि पोर्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि फ्रॉग और ह्यूमन में कौन से पोर्टल सिस्टम जो है वो सिमिलर है और कौन से पोर्टल सिस्टम जो है वो डिफर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने नीट के बहुत सारे लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।